हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो टिप्स हमारी डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, जब भी हम कोई शॉपिंग बैग इस तरह से लेकर आते हैं ना, उसको फेंक देते हैं। लेकिन ये जो शॉपिंग बैग होता है ना, बहुत ही काम का होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले कैंची की मदद से इस तरह से ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। फिर छोटा सा एक ढक्कन ले लिया है, इस तरह से फोल्ड करके ढक्कन की मदद से हमें गोल करके इसे काटना पड़ेगा। ये जो बैग है ना, शॉपिंग बैग जो एकदम से सॉफ्ट होता है, ये हमारा बहुत सारे पैसे का भी बचत करेगा। किस तरह से पैसे का बचत करेगा तो चलिए देख लेते हैं। इसको पहले तो मैंने यहाँ पर गोल जैसा इस तरह से काट लगा लिया है। आप क्या करेंगे, कोई भी छोटे डिब्बे हो उसके अंदर इसको भरकर रख देंगे। इसके अंदर हम डाल रहे हो कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो आमंड ऑयल या जो दूसरा ऑयल होता है ना, जो ऑलिव ऑयल, वो भी डाल सकते हैं। मिश्रण तो हमारा रेडी हो गया है, ऑयल लगा कर रख दिया है। अब क्या करेंगे, जब भी हम मेकअप वगैरह करते हैं कहीं घूमने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम मेकअप रिमूव जो टिश्यू मिलते हैं ना, वो खरीद कर लेकर आते हैं, जो बहुत ही महंगा होता है। अगर हम इस तरह से कोकोनट ऑयल इस टिश्यू के अंदर लगा कर रखेंगे ना, इससे हमारा त्वचा भी खराब नहीं होगा, क्योंकि एकदम केमिकल फ्री है और आप इसकी मदद से आसानी से मेकअप को रिमूव कर सकेंगे। है ना कमाल का टिप्स, तो ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन कई बार होता है क्या, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अगर हम खरीद कर लेकर आए ना, घर में रख देते हैं, कीड़ा लग जाते हैं। तो कैसे इसको हम अच्छे तरीके से रख पाए जो कीड़ा नहीं लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा आप ले लीजिए नमक। ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा नमक अगर आप मिलाकर रखेंगे ना, तो देखेंगे ड्राई फ्रूट्स आप 6 महीने तक इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख पाएंगे, कीड़ा नहीं लगेगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। दूध हम सभी लोग ही खाते हैं। कई बार होता है क्या, थोड़ा सा दूध बच जाते हैं, हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, 2-3 दिन के लिए दूध खराब होने की समस्या होती है। तो थोड़ा सा दूध में आप यहाँ पर बेकिंग सोडा मिलाकर रखिएगा, तो दूध आपका खराब नहीं होगा। अगर आप 4-5 दिन के लिए रखें तो ये काम ज़रूर करना होगा। एक ग्लास या बर्तन में भी रख सकते हैं, नॉर्मल फ्रीज में रखने से नहीं होगा। आप डीप फ्रीज में रख दीजिए 6-7 दिन के लिए, तो देखिएगा आपका जो दूध है ना, ये एकदम से ख़राब नहीं होगा। जब आप घर आएंगे तो आराम से आपको दूध मिल जाएगा फ्रेश। अगला टिप्स देख लेते हैं। हम खाना बनाने के बाद सभी लोग हम क्या करते हैं, गैस ओवन को साफ़ करते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या, गैस ओवन के जो बर्नर है ना, यहाँ पर भी तेल लग जाते हैं, गंदगी जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अच्छे तरीके से गैस नहीं निकलते हैं। इसके लिए एक स्पून ले लीजिए, पुराना मोजा के अंदर स्पून को डाल दीजिए। स्पून का जो हैंडल है ना, हैंडल की मदद से अगर आप इस तरह से पुराना मोजा से क्लीन करेंगे ना, सारे जो गंदगी है एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा पुराना मोजा, और आपका ये वाला पार्ट गैस ओवन का एकदम से क्लीन रहेगा, अच्छे तरीके से गैस निकल पाएगा। और एक फ़ायदा होगा, गैस आपका नष्ट नहीं होगा। कई बार होता है क्या, गैस का कलर चेंज हो जाता है, अच्छे तरीके से गैस नहीं निकलते हैं। तो ये जगह ज़रूर आप हफ्ते में एक बार क्लीन कीजिएगा, तो गैस का जो सारी समस्या है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं कितना सारे गंदगी था, एकदम से क्लीन हो गया है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए अगला जो टिप्स है, पुराना मोजा अगर हमारे घर में है ना, हम आसानी से ये छोटे छोटे काम में यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से पुराना मोजा में साबुन लगाकर अगर आप गैस ओवन को क्लीन करेंगे ना, बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा, कॉस बाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला जो टिप्स है, मूँगफली हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन मूँगफली को इस तरह से तोड़ना बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होता है। सेफ्टी पिन हमारे सभी के घर में होता है। एक सेफ्टी पिन की मदद से आप आसानी से
मूंगफली को अलग कर पाएंगे छील के और तोड़ पाएंगे। थोड़ा सा सेफ्टी पिन के बीच में मूंगफली को डालकर आप थोड़ा सा स्पेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो मूंगफली है ना, बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे, मूंगफली को छिलके को आप अलग कर पाएंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो मूंगफली के छिलके हैं ना, हम अलग कर पा रहे हैं। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। देख से कई बार होता है, छोटे बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट मुंह में देकर मूंगफली को तोड़ते हैं। मूंगफली के छिलके में बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगा रहते हैं, तो कभी भी मुंह में मत दीजिएगा। इस तरह से अगर तोड़ेंगे ना छिलके, आसानी से हो जाएगा काम। और एक टिप्स है फ्रेंड, उसकी मदद से भी आप आसानी से मूंगफली को अलग कर पा सकते हैं छिलके की। हमारे घर में जो इस तरह का कैंची है ना, कैंची के हैंडल में इस तरह से रख कर दबा दीजिए। देखिए आसानी से मूंगफली के छिलका जो है ना, थोड़ा सा तोड़ कर हमें निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अलग हो जाएगा और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स के थ्रू अगर हम घर के सारे काम करेंगे ना, कोई भी काम हमारा मुश्किल नहीं होगा, सारे काम हमारा एकदम से आसान हो जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। मूंगफली खाने के बाद उसका जो छिलका है ना, उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलका बहुत ही काम का होता है। कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, खाना बनाने के बाद कई बार होता है क्या, हमारा जो कढ़ाई होता है ना, एकदम से जल जाता है, जो क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा घिसना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा ये मूंगफली का छिलका लेकर इस तरह से घिसेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से हमारा जला हुआ कढ़ाई एकदम से साफ़ हो जाएगा। कोई भी झंझट मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टिप्स? तो ये टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा, समय कम लगेगा और आपका जो कढ़ाई है ना, एकदम से साफ़ हो जाएगा। देखिए मैं साफ पानी से भी आपको धोकर दिखा रही हूँ। है ना कमाल का टिप्स? तो जब भी आप मूंगफली खाएं, उसका छिलका मत फेलिएगा, इस तरह से किचन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है, हम जब भी हमारा मिक्सर जार में हम लहसुन प्याज को इस तरह से छीलते हैं ना, कई बार क्या होता है, इसमें लहसुन प्याज का स्मेल रह जाते हैं। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के करीब वाइट विनेगर डालकर 10 सेकेंड के लिए आप इसको घुमा लीजिएगा। सारे जो बैड स्मेल है वो चला जाएगा। कई बार ब्लेड का जो धार है ख़त्म हो जाते हैं, वो भी चला आएगा। है ना कमाल का टिप्स? तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। अंडा तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन गर्मियों में अंडा देखा जाते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो किस तरह से हम समझे अंडा ख़राब है या फ्रेश है? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जब भी मार्केट से अंडा खरीद कर लेकर आए, एक बर्तन में ले लीजिए पानी में क्या करेंगे, अंडे को इस तरह से डुबो देंगे। अगर अंडे ऊपर तैरने लगे तो अंडा ख़राब है। अगर अंडा पानी के तला इस तरह से डूब जाए तो आपको समझ जाना चाहिए अंडा एकदम से फ्रेश है। फिर आप बॉईल कर सकते हैं, इसको तरकारी सब्जी बना सकते हैं, आपका अंडा ख़राब नहीं होगा। तो है ना कमाल का टिप्स? तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, हमारे जब भी कपड़े में ऑयल गिर जाते हैं, कई बार खाना गिर जाते हैं, ऑयल का निशान जो है ना बहुत ही जिद्दी होता है। कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं, ऑयल गिर जाते हैं। इसके हम कैसे क्लीन कर पाएंगे? ऑयल गिरने के तुरंत ही बाद आप क्या करेंगे, पेपर ले लेंगे, पेपर के ऊपर इस तरह से कपड़े को रख कर उंगली की मदद से इस तरह से घिसिएगा। पेपर जो है ना सारे ऑयल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए देख सकते हैं पेपर एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया है। पेपर को उल्टा करके फिर 1-2 बार एक काम कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर ऑयल बचा है ना, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका जो 80% ऑयल है वो पेपर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो हमारे घर में पाउडर होता है ना, पाउडर उस ऑयल के ऊपर इस तरह से देकर थोड़ा सा पुराना टूथब्रश की मदद से इस तरह से घिसिए। देखिए सारा जो ऑयल है ना आपको एकदम से क्लीन हो जाएगा। कोई भी साबुन या डिटर्जेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टिप्स? तो आप भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। खाना हम सभी लोग ही पकाते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे घर में छोटे बच्चे जो होता है ना, गैस ओवन के नॉब बार बार अचानक ऑन कर देता है। तो जो काम हमें ज़रूर करना चाहिए, ये जो गैस का जो अंदर का नॉक है ना, ये
खाना बनाने के बाद हमें बंद करके रखना चाहिए। कई बार घूमने जाते हैं तो भी हमें बंद करके रखना चाहिए, तो बड़ा कोई हादसा होने की खतरा नहीं रहेगा। अगला जो टिप्स है, मैंने एक बर्तन ले लिया है, थोड़ा सा इसमें कोलगेट डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर हमें 2 चीज़ ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। आप चाहे तो ये मिश्रण ज़्यादा बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं। फिर एक टूथब्रश की मदद से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसको हम कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, कई बार होता है क्या, हमारे दांतों के मसूड़ बहुत ही दर्द करने लगता है, खून भी आने लगता है। अगर हम इस तरह से हल्दी और नमक टूथपेस्ट पे मिलाकर दांत साफ करेंगे ना, तो जो दर्द है कम हो जाएगा, दांत का पीलापन खत्म हो जाएगा। टिप्स अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा।